अस्सलाम वालेकुम। वीना मलिक साहिबा दो हवालों से इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रही हैं, उनका नाम ट्रेंड कर रहा है। एक चीज़ तो ये कि वसीम बदामी से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए, सवालों के जवाब देते हुए जो कुछ वीना मलिक साहिबा ने कहा, जो इंकशाफात किए, उस हवाले से उन पर तनकीद हो रही है, बहुत सी बातें की जा रही हैं। क्या हुआ, क्या सवाल थे, क्या उन्होंने जवाब दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर तरफ अब ये छापा जा रहा है, बात की जा रही है और जिन लोगों के खिलाफ बड़ी सख्त जुबान वीना मलिक साहिबा इस्तेमाल करती थी, वो अब बदले ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि देखो ये हो गया, वो हो गया। तो इस पर मैं भी कुछ अपनी राय दूंगा। और दूसरी चीज़, जो बातें वीना मलिक साहिबा ने खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से की हैं और आमिर लियाकत के हवाले से की हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। और जो इंकशाफ कह लें या जो बात कह लें उन्होंने खलीलुर रहमान कमर के हवाले से की, मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब से इस बारे में बात की कि जी वीना साहिबा ने आपके बारे में ये बातें की हैं, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है। उनको मैंने बताया कि मैंने इस तरह से वीडियो बनानी है, तो आपका इस बारे में क्या जवाब है, क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं वसीम बदामी साहब के सवालों की और वीना मलिक साहिबा के जवाबात की। अब वसीम अदामी ने उनकी ट्वीट से कुछ अल्फाज उनके सामने दोहराए और वीना मलिक ने कहा कि हर इंसान का अपना नुक्ता नज़र होता है, जो अल्फाज हैं वो अभी भी बहुत नरम हैं। यानी जो उन्होंने ट्वीट पढ़कर सुनाई कि जी आपने ये जुमले कहे हैं, तो कहती हैं कि जी ये अभी बड़े नरम हैं ये जुमले। तो फिर वसीम अदामी साहब ने कहा, ये जो आप लिखती हैं ट्विटर पर, ये आपकी सोच होती है, ये सवाल था। तो वीना मलिक साहब ने कहा, हाँ ये सोच मेरी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अल्फाज भी मेरे हों। तो फिर वसीम अदामी साहब, जिस तरह उनका एक अंदाज़ है, बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जी ये अल्फाज लिखता कौन है। जवाब देती है वीना मलिक साहिबा, अंदाज़ा लगाते रहें। फिर कहती हैं कि जी मुझे उर्दू इतने अच्छे से लिखनी नहीं आती। जिस पर वसीम अदामी ने पूछा कि ट्वीट आप नहीं कर रही अक्सर, तो वीना मलिक साहिबा जब बड़ा इसरार किया गया तो उन्होंने कहा कि ट्वीट मैं ही कर रही हूं। फिर कहती हैं, वसीम अदामी ने पूछा कि जी अल्फाज कभी आपके हैं कभी नहीं, तो वीना मलिक ने यानी जवाब दिया कि जी, मतलब हाँ में जवाब दिया इसका, यानी कि कभी आपके हैं कभी आपके नहीं हैं अल्फाज। वो कहती है सोच मेरी है नहीं, जिस तरह मैं बता देती हूँ, लेकिन अल्फाज मेरे नहीं हैं। फिर मौजू तब्दील करते वसीम अदामी ने एक दूसरी ट्वीट के बारे में कहा, आपने कहा कि अजमत सईद शेख को हुदैबिया की इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इस ट्वीट के बारे में फिर पूछते रहे हुदैबिया के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के हवाले से, अजमत सईद शेख साहब कौन हैं, क्या है। तो बज़ाहिर ये लगा कि जैसे उनको मालूम नहीं है, तो बार बार उनको कुरेदते रहे, पूछते रहे। तो इस पर चूँकि आपको पता है कि अजमत सईद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, फिर ब्रॉडशीट वाला जो उस पर इंक्वायरी बनी उसमें भी रहे, अभी जो इलेक्शन हुए पीसीबी के चेयरमैन के लिए उसमें भी वो थे। तो बहरहाल, तो इस पर उन्होंने कहा कि जी जो टाइटल आपने बताया यही न्यूज़ आई थी, तो मैंने उस हवाले से शेयर कर दी। तो वीना ने कहा कि एक न्यूज़ आई थी अजमत सईद शेख के बारे में, तो वो जो खबर आई थी मैंने उसी के बारे में कर दिया। तो अब यानी इसके बाद अब एक बुछाड़ शुरू हो गई वीना मलिक साहिबा के खिलाफ कि जी देखें ये क्या हो रहा है, ये तो जनाब पता लग गया पीछे कौन है, ये है वो है फलां, बहुत सी बातें होने लग गई। लेकिन देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसरूफ़ियत उनकी कह लें या जो भी हो, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात होता है कि वो बता देते हैं कि इस तरह करना है, तो अब रिसर्च करके चीज़ें सामने ले आओ, इसको इस तरह कर दो, नोक पलक ठीक कर दो। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जी कॉलम भी लोग लिखवा रहे होते हैं, कई तो पता भी लग गए। बाज़ ये होता है कि ट्वीट्स हों, फेसबुक आप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनको आप कहते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो हू बहू वही सब काम वो कर रहे हैं। इनके कई सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं। अब इतनी तो सोशल मीडिया की दुनिया इतनी ज़्यादा आ गई है, डिजिटलाइज हो गया है, कहीं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं टिकटॉक और न जाने क्या क्या बहुत कुछ है। तो वो सब ज़रूरी नहीं होता। हर किसी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बाज़ के बारे में, कि वो फिर कुछ लोग होते हैं जो उनके ये मीडिया को हैंडल कर रहे होते हैं, मैनेजर होते हैं, दीगर होते हैं, और ये पूरी दुनिया में होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उनकी इजाज़त से वो चीज़ें चल रही हैं, तो बता देते हैं कि भाई इस तरह की कोई चीज़ ट्वीट कर दी या कोई कंट्रोवर्शियल हो तो ज़रूर देख लें, इस तरह से होता है। अब मुझ जैसा आदमी जो है वो एक, मतलब कोई, ये तो नहीं क्या कहें कि कोई एक नालायक सा आदमी जिसको क्या कहें कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता भी नहीं है, एक तालिब इल्म भी अच्छा नहीं है, तो उसकी भी सूरत हाल ये है कि वक्त कई दफ़ा नहीं मिलता, इंसान करना चाहता है। अब इसीलिए ट्विटर पर आप देखेंगे तो कोशिश बड़ी करता हूँ, लेकिन
उतना ज़्यादा कर ही नहीं पाता, इसलिए कि जी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, ट्वीट्स अपने पास रखे हुए कि जी मैं खुद ही करूँगा सब। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि क्योंकि इसमें एक सोच और अच्छा जी चल रहा है, ध्यान ही इस तरफ होता है, जिस तरह ये वीडियोज़ बना रहे हैं, इस पर ही इतना ज़्यादा फोकस होता है, फिर प्रोग्राम पर होता है, दीगर मसरूफियात होती हैं, बड़ी मुश्किल से आप कई दफ़ा अपनी फैमिली के टाइम निकाल पाते हैं, तो फिर फोकस नहीं होता उस पर। तो ये इतना आसान नहीं होता कि बस आपने जो दिल में आया कर दिया बाज़ औक़ात। तो इसलिए भी बाज़ औक़ात होता है कि लोग दूसरों को कर देते हैं। तो मे बी वीना मलिक साहिबा ने भी यही उन लोगों में शामिल हैं। तो बहरहाल तनकीद फिर उनको बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो ये उनके साथ हो रहा है। अच्छा, अब वो जब ट्वीट करती हैं तो लोग पूछने लगे, जी ये भी आप कह रही हैं, कोई और कह रहा है? भाई वो उसको ओन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जी ये सोच मेरी होती है, ये मेरी मर्ज़ी से होती है। बहरहाल अच्छा, अब ज़ाहिर है एतराज़ात दूसरी तरफ आ जाएँगे, कोई ना कोई किसी इदारे के पीछे चले जाएँगे, वो ये हमारे यहाँ होता रहता है। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जो इतनी तो हाईलाइट नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि जो स्कैंडल बनेगा, कंट्रोवर्शियल जो चीज़ होगी, उसको ज़रूर बहुत ज़्यादा उठाया जाएगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ जिसको शायद उसमें उतनी कंट्रोवर्सी नहीं मिली जितनी चाहा जा रहा था, या उन्होंने इस तरह के लोग जो कंट्रोवर्शियल बनाए गए हैं जो लोग, उनके हवाले से जो बात की है, तो उस पर नहीं इतनी बात हाईलाइट हो रही। खलील रहमान कमर साहब के हवाले से जब बात हुई और मारवी सरमद साहिबा के हवाले से, तो खलील रहमान कमर के हवाले से वीना मलिक साहिबा ने कहा कि वो सिर्फ़ एक मुसन्निफ़ ही नहीं, यानी एक लिखारी ही नहीं, वो एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी हैं और उनको काफ़ी अरसे तक याद रखा जाएगा। ये वीना मलिक साहब के अल्फ़ाज़ थे कि वो एक फ़िलासफ़र हैं और उनके काम को बहुत अरसा तक देखा जाएगा और उनको याद किया जाएगा बाद में भी कि जी अरसे तक कि भई उन्होंने ये काम किया और इस तरह की चीज़ें लिखी या कहीं या जो भी। तो इसी तरह से आमिर लियाकत के बारे में उन्होंने कहा कि जी उनसे बड़ा एंटरटेनर हमारी इंडस्ट्री में कम ही है, और जितना ज़्यादा उनको नॉलेज है चीज़ों का, बहुत कम लोगों को हमारे इंडस्ट्री में या इस तरह से जो लोगों को एंटरटेन कर जाएँ उनके पास है। फिर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मेरे से वादा किया था कि वो फ़िल्म भी करेंगे, लेकिन शायद उसके बाद उनकी मसरूफ़ियत रही है, पता नहीं क्यों उन्होंने कोई फ़िल्म भी उस तरह से नहीं की। अच्छा, आमिर लियाकत साहब के साथ जब मुझे भी मौका मिला कोई शो करने का या इस तरह से कभी कोई किसी हवाले से उनका शो करने का मौका मिला या उनके साथ शो करने का मौका मिला, तो तब भी ये बात उनके साथ भी होती रही। तो वो इस तरह की बात करते थे तब। कुछ अर्सा गुज़र गया इस बात को, शायद साल 2 साल हो गए, 2 साल तकरीबन। तो वो कहते थे कि शायद फ़िल्म भी बनाऊँ या खुद लिखूँ, इस तरह की बात, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। तो बहरहाल ये इन 2 लोगों के बारे में राय थी वीना मलिक की। और जब उनसे मारवी सरमद साहिबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, इस तरह का उन्होंने जुमला कहा। मैं देख भी लेता हूँ कि एग्जैक्ट उनका जुमला क्या था। बहरहाल खलील रहमान कमर साहब ने जो बात कही वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मैंने ये बात खलील रहमान कमर साहब को पहुँचाई कि जी वीना मलिक साहब ने इंटरव्यू में आपके बारे में ये बातें कही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं तहे दिल से वीना मलिक का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी दुआ है, आप भी दुआ करें कि जी जो वो मेरे बारे में कह रही हैं ऐसा हो और मैं अपने मुल्क और कौम की कोई खिदमत कर सकूं। ये खलील रहमान कमर साहब के अल्फाज थे इस बारे में। अच्छा, तो अब हाँ, ये उन्होंने कहा कि जी दौरे हाज़िर के खलील रहमान कमर साहब दौरे हाज़िर के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं और वो सिर्फ़ एक मुसन्निफ़ नहीं बल्कि बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं और मुझे लगता है कि इन्हें बहुत लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। मारवी सरमद के बारे में वीना मलिक ने कहा, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। ये उन्होंने मारवी सरमद साहिबा के हवाले से कहा। आपकी इस सारी कंट्रोवर्सी और इनके बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।